हेलो स्टूडेंट, मैं आपका विजय सर। आज के इस खास वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पिछले लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, तो प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों का हल ज्ञात करने का प्रयास कर रहे हैं। और पिछले लेक्चर में प्रश्न नंबर 1 से लेके प्रश्न नंबर 2 तक हमने करने का पूरा क्या किया था, प्रयास किया था। चलिए सर, सब लोग फटाफट क्या करें, लाइक के बटन दबा दीजिए। साथ में इस वीडियो का लिंक अपने ढेर सारे दोस्तों में क्या करो, शेयर करो। जितना अधिक से अधिक हो सके दोस्तों को शेयर करते रहो, यार मजा आए कम से कम क्लास कराने में और आप लोगों को भी आनंद आए। चले आराम करते हुए बिना देरी किए हुए और लेते हैं इस एक्सरसाइज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। और प्रश्न नंबर 6 बिल्कुल प्रश्न नंबर 5 के ही भांति है। तो अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो आप इस लेक्चर के भी जितने भी प्रश्न आएंगे उसको करने में आपको बहुत सहूलियत है। कोई बहुत तकलीफ वाली इसमें नहीं है, सिंपल सिंपल प्रश्न है। आपको देखने में भी अच्छा लगेगा और कंसेप्ट भी आपके क्या होंगे, बिल्डअप होंगे। चलिए आराम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आकृति 6.21, ये हमारा जो डायग्राम है ये आकृति 6.21 है। मैं क्रमशः ओपी, ओक्यू और ओ आर पर ओपी, वेर इज ओपी, ये रहा ओपी, फिर ओक्यू, यह है ओक्यू और यह है ओ आर पर स्थित बिंदु ए, बी और सी इस प्रकार है कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पैरेलल टू पी क्यू और ए सी पैरेलल टू पी आर। तो प्रूफ करो कि बी सी पैरेलल टू क्यू आर। आपको ये प्रूफ करना है, बड़ा सिंपल है। एक एक को अलग निकालो और अलग निकाल के करने का प्रयास करो, देखो आराम से आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका हल। और हम सबसे पहले लिखते हैं कि इसमें क्या दिया है। तो दिया है, लिखो, दिया है ए बी, ए बी पैरेलल टू पी क्यू और ए सी पैरेलल टू पी आर, ये हमारा दे रखा है। ठीक है जी, आपको सिद्ध करना है इसमें। क्या सिद्ध करना है सर? सिद्ध करना है हमें कि बी सी पैरेलल टू क्यू आर, बी सी पैरेलल टू क्यू आर। और बीसी को क्यू आर के समानांतर सिद्ध करना है। इसका मतलब क्या लगेगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगेगा। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे बीसी पैरेलल टू क्यू आर मतलब एक त्रिभुज बनेगा ओ क्यू आर। इसका मतलब हुआ कि तुम सिद्ध कर दो कि ओ बी अपान क्यू बी चाहे ओ बी अपान बी क्यू बराबर हो जाए अगर ओ सी अपान सी आर के। तो बड़ी सरलता से आप कहोगे कि बीसी क्या है, क्यू आर के समानांतर है। तो यही बात यहाँ पे लिखो। इसका मतलब हुआ कि हमें सिद्ध करना है, मतलब लाना क्या है भाई, तो ओ बी अपान बी क्यू यह दिखा दिया जाए अगर ओ सी अपान सी आर के, तो हम कह पाएंगे कि बी सी क्यू आर के क्या है, समानांतर है। ठीक है जी, तो ये हमें सिद्ध करना था। चलो स्टार्ट करते हैं सिद्ध करना और बढ़ते हैं उपपद की तरफ। और उपपद क्या कहता है इसमें, बड़ा आसान है। सबसे पहले जो दिया, पहला ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पैरेलल टू पी क्यू इसका मतलब एक त्रिभुज हम लेते हैं ओ क्यू पी चाहे ओ पी क्यू, कोई एक त्रिभुज लो। लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ओ पी क्यू में। और ओ पी क्यू में क्या होगा सर, तो हम यहाँ ले रहे हैं, देखो ध्यान से, ओ ए, चाहो तो साइड में आप निकाल सकते हो हमारा त्रिभुज कैसे है। त्रिभुज हमारा इस प्रकार से, यह हो गया हमारा ओ, यह हो गया क्यू, यह है पी। ठीक है जी, और ऐसे हमारा ए बी है, यह है ए और यह हमारा बी। तो क्या कहोगे, ओ ए अपान ए पी इजक्वल टू ओ बी अपान बी क्यू। तो आप यहाँ से लिखोगे कि चूंकि ए बी पैरेलल टू पी क्यू कहाँ से आया, दिया है, तो इसके बिहाफ पे हम लिखेंगे यहाँ से, क्या लिखेंगे, ओ ए अपान ए पी बराबर होगा ओ बी अपान बी क्यू। ये हो गया समीकरण नंबर 1। कहाँ से आया, तो बाई बीपीटी, बाई बीपीटी। ठीक है जी, पहला तो ये हो गया। अब इसी प्रकार से दूसरा, ए सी पैरेलल टू पी आर, ए सी पैरेलल टू पी आर, तो ओ पी आर एक दूसरा त्रिभुज हुआ। हम कहेंगे तथा त्रिभुज ओ पी आर में, ओ पी आर में चूंकि ए सी पैरेलल टू पी आर कहाँ से आया, दिया है, तो इस बिहाफ पे हमारा क्या बन के यहाँ पे आ जाएगा सर, तो आप लिखोगे कि बाई सीपी बाई बीपीटी, बाई बीपीटी। और इसका त्रिभुज चाहो तो यहाँ बना सकते हो इस तरीके से। मान लो कि ऐसे हमने त्रिभुज बना दिया और इस तरीके से यह है, और यहाँ पे यह है पी, यह है ओ, यह है आर, यह है आपका ए और यह है आपका सी। आपने क्या कहा कि ए सी पी आर के, ए सी पी आर के समानांतर, इसका मतलब ओ ए अपान ए पी,
ओ ए अपान ए पी बराबर होगा आपका ओ सी अपान सी आर के, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। और कहाँ से आया, तो बाई बीपीटी, बाई बीपीटी। ठीक है जी। अब आप ध्यान से देखो समीकरण नंबर 1 और 2 को। यह है समीकरण 1 और यह है समीकरण 2। सॉरी, इसको 1 नहीं लिखा था। यह समीकरण 1 हो गया और यह होगा समीकरण 2। ध्यान से देखोगे तो इनका लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या है, बराबर। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर होंगे तो जाहिर सी बात है इनका राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब हो गया आप लिखो समीकरण 1 व 2 से, और 1 व 2 से करोगे तो ओ ए अपान ए पी, ओ ए अपान ए पी, तो यह हो गया ओ बी अपान बी क्यू, ओ बी अपान बी क्यू बराबर निकल के आ गया आपका ओ सी अपान सी आर। तो ओ बी अपान बी क्यू बराबर है ओ सी अपान सी आर। इसका मतलब हुआ कि बी सी अपान क्यू आर, सॉरी बी सी और क्यू आर एक दूसरे क्या हो गए, समानांतर। इसका मतलब हुआ यहाँ से निकल के आएगा बी सी और क्यू आर एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समानांतर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई, समानांतर। तो यही तो हम करना चाह रहे हैं। ठीक है। अब किसके माध्यम से समानांतर हो गए, तो यह हो गए हमारे बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। किसके माध्यम से हो गए, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्यों, क्योंकि जब संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है तो दो रेखाएं एक दूसरे के क्या होती है, समानांतर होती है। तो यहाँ पे बीसी जो होगा वह क्यू आर के क्या हो जाएगा, समानांतर। और यही हमें लाना था। इस प्रकार से यह प्रश्न यहीं पे क्या होता है, सिद्ध हो जाता है। हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। क्लियर है, आसान है, सिंपल है बिल्कुल। पिछला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से था। तो ऐसे अब इन प्रश्नों का हल क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। नोट करिए। बढ़ते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 आसान था, तो अब 7 जो आएगा, 7 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चन हमारे हैं वो थोड़े डायग्राम उसमें कम आपको मिलेगा, आपको स्वयं ही डायग्राम बनाना होगा। तो घबराइएगा मत, सिंपल सिंपल है, आसानी से हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। नोट करें। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमारा परमे 6.1 पे आधारित है, मतलब बीपीटी पे आधारित है। और क्या कहता है, थोड़ा इसको ध्यान से देखना है। कह रहा है कि परमे 6.1 का प्रयोग करते हुए, क्या था परमे 6.1, परमे 6.1 ये हमारा था कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा, सॉरी, तो क्या था परमे 6.1 भाई, तो परमे 6.1 ये था कि यदि किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा या कोई किसी त्रिभुज की कोई एक रेखा किसी एक भुजा को, तो क्या था भाई परमे 6.1, तो परमे 6.1 को हम थेल्स प्रमेय कहते हैं। और थेल्स प्रमेय में हमने कहा था कि किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को समान भागों में क्या करती है, बांट देती है। बात समझ में आया। तो वहां से आपने कहा था कि ये बटे हुए भाग एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो उसी का प्रयोग कर रहे हैं। पर मैं 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा। सबसे पहले तो तुम एक त्रिभुज लो, हमने मानिए का माना ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज। ठीक है, इस तरीके से हमने त्रिभुज मान लिया। अब इस त्रिभुज का नाम दे दिया, यह है ए, यह है बी और यह है सी। कह रहा है त्रिभुज की एक भुजा का मध्य, कोई भी एक भुजा ले लो, मान लीजिए इस भुजा का मध्य हमने यह ले, और इसका नाम हम दे दिया कि यह हमारा डी है। भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर, अब इसके मध्य से होकर इस भुजा के समानांतर एक रेखा ऐसे खींचो। या जो कहा कि एसी को एक बिंदु किस पे प्रतिच्छेद कर रही है, ई पे क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तीसरी भुजा समानांतर खींची गई। अब डी जो है बीसी के क्या हो गया, इसके वजह से डी जो है वह बीसी के समानांतर हो गया। और डी ए बी का क्या है, मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु। ठीक है जी। तो कह रहा है कि तीसरी, तो आप सिद्ध करिएगा तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित। यह जो रेखा है वह तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित। तो समद्विभाजित का मतलब क्या है, बिंदु ए जो है वह एसी के कहाँ स्थित है, मध्य स्थित है। यही बात होती है ना। तो चलिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे, तो चलो सबसे पहले लिखो कि दिया, हम इसका हल करना है। और हल में लिखे दिया है, क्या दिया है, तो आप लिखोगे कि त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। यह तो हमारा दिया है। तथा तथा डी जो है
या पैरेलल है किसके, बीसी के, या डी बीसी के क्या है, समानांतर। इतना हमारा दे रखा है। उसके बाद आपको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है भाई, ध्यान से देखो। कह रहा है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा जो, जो डी है, तो आप लिखोगे कि रेखा डी ई भुजा एसी को समद्विभाजित करती है, एसी को समद्विभाजित करती है। क्या मतलब हुआ, अर्थात अर्थात आप सिद्ध कर दो कि ए बराबर है किसके, ईसी के। अगर ए ईसी के बराबर होगा तो ये डी रेखा जो है वह एसी को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। ठीक है जी, तो आपने लिख दिया ए बराबर है ईसी के। चलिए उपत में चलते हैं। उपत में और कैसे करेंगे ध्यान से देखना। उपत उपत में आप लिखोगे चूंकि चूंकि बिंदु डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, तो अगर यह बिंदु डी पूरे ए बी का मध्य बिंदु होगा तो जितना हमारा एडी होगा उतना ही क्या होगा, हमारा बीडी भी होगा। तो एडी बराबर होगा किसके, बीडी के या डीबी के, इतने के बराबर होगा। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ ध्यान से देखना। अब मैं बीडी को इधर लेके आता हूँ तो क्या बनेगा हमारा, तो यहाँ से बन जाएगा, अगर बीडी को इधर लेके आओगे तो बन जाएगा कि एडी अपान बीडी यह बराबर हो जाएगा किसके, 1 के। या इसी को हम लिख सकते हैं कि एडी अपान बीडी, और 1 को क्या 1/1 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है जी, क्लियर है, ये बात हो गई। दूसरा कहोगे तथा तथा डी जो है ये पैरेलल है किसके, बीसी के। कहां से आया, दिया है, यहाँ देखो दिया तो है डी पैरेलल है बीसी, तो बाय बीपीटी। बीपीटी क्या कहती है सर, बीपीटी कहती है कि एडी अपान डीबी या बीडी, बात एक ही है, बीडी बराबर होगा ए अपान सी के। अब लिखने का पैटर्न एक ही रखना, ठीक है, या मैं, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एडी अपान बीडी इक्वल टू ए अपान सी, कहां से आया, तो बाई बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, और यही थेल्स प्रमेय हमारा क्या प्रमेय 6.1 है। तो चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो प्रमेय 6.1 सी। ठीक है, अब समीकरण 1 का यहाँ प्रयोग करो। एडी अपन बीडी का मान कितना निकाला है, 1/1, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और कहोगे आप मिलेगा में देयरफॉर 1/1 इक्वल टू ए अपान सी। क्या है 1/1, कहां से है भाई, तो 1/1 हमारा आया एडी अपन बीडी के जगह पे। अब आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो सी का मल्टीप्लाई इधर करो, ए का मल्टीप्लाई इधर करो, तो निकल के आ जाएगा ए बराबर सी। कितना आ गया, ए बराबर सी। और ध्यान से देखिए, तो यही हमको लेके आना था, ए किसके बराबर लेके आना था, यहाँ पे ए सी के बराबर या ईसी के बराबर लेके आना था। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसी को चाहो तो आप लिख सकते हो यार, ए बराबर हो गया हमारा ईसी। ठीक है जी, और जब ऐसे बराबर आ जाएगा तो आप लिखेंगे अर्थात, इसका मतलब क्या हुआ सर, अर्थात रेखा डी भुजा एसी को समद्विभाजित करता है, भुजा एसी को समद्विभाजित करता है, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है जी, तो ये तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए किया था, इसका कोई खास यहाँ मतलब नहीं है, इसको कट कर लीजिएगा। तो हमने लिखा रेखा डी भुजा एसी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, यही करना था। हैंस क्लियर है, समझ में आ गया बात, सिंपल है। चलो नोट करो क्वेश्चन नंबर 7, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, और वो भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, तो नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 के बारे में बात करते हैं, और 8 क्या कहता है भाई, 8 जो हमारा है वो प्रमेय 6.2 पर निर्भर करता है। अब प्रमेय 6.2 क्या था, ये थेल्स प्रमेय का विलोम था, जिसे हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहते हैं। ठीक है जी, तो उसके बिहाफ पे अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समानुपातिक हैं, तो जिन भुजाओं के कारण, जिन रेखा के कारण ये दो भुजाएं समानुपाती हैं, वह रेखा सदैव तीसरी भुजा की क्या होती है, समानांतर होती है। तो उसी का प्रयोग करेंगे, और हम इस क्वेश्चन नंबर 8 का सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है 6.2 का प्रयोग करते हुए
सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, एक त्रिभुज ले लो, मान लो हमने कह दिया कि यह एक त्रिभुज, नाम दे दिया ABC। क्या इसका नाम दिया हमने? तो इसका नाम दे दिया ABC। ABC का A का मध्य बिंदु है D, और B का मध्य सॉरी AB का मध्य बिंदु है D, और AC का मध्य बिंदु हमने मान लिया E, ऐसे मान लिया, और D को E से मिला दिया। तो कह रहा है कि सिद्ध करो कि D क्या है? BC के समानांतर। तो बड़ा आसान है भाई। चलो लिखते हैं पहले उत्पत्ति, सॉरी दिया है, क्या लिखोगे दिया है भाई? दिया में लिखेंगे हम त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में D व E भुजा AB तथा AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है जी, ये हमारा दिया हुआ, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको भाई? तो आपको सिद्ध करना है कि D पैरेलल टू BC। इसका मतलब क्या होता है? अर्थात इसका मतलब होता है कि अगर हम AD अपान DB बराबर दिखाते हैं किसके? AE अपान EC के, नहीं? अगर हम AD अपान DB और AE अपान EC को आपस में बराबर दिखा दे तो कह तो पाएंगे बाई कन्वर्स ऑफ BPD, तो DE क्या होगा? BC के समानांतर होगा। ठीक है जी, चलिए उपद पे चलते हैं। उपद कैसे होगा इसका? बड़ा आसान, बड़ा प्यारा है, कुछ खास नहीं है इसमें। उपद में आ जाइए, और उपद में आप लिखें कि चूंकि जो दिया है, चूंकि चूंकि D रेखा AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए AD बराबर हो जाएगा किसके? DB के। तो हम कहेंगे इसलिए AD बराबर होगा DB के, और AD DB, तो DB से इधर भाग दिया जाए तो हमारा निकल के आ जाएगा AD अपान DB, यह बराबर हो जाएगा 1/1 के, और ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है जी, हमने DB से इधर भाग दिया, तो मान कितना आ गया? 1 आएगा, और 1 को हम तो 1/1 लिख ही सकते हैं, तो ये आ गया AD अपान DB इक्वल टू 1/1। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो तो क्या मिलेगा आपको? देखो, अब जैसे यह बात लिखा उसी प्रकार से आप E के लिए लिखे, तथा तथा E रेखा, रेखा लिखो या भुजा लिखो, E भुजा AC का मध्य बिंदु है, इसलिए AE जो हमारा बराबर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? EC के बराबर होगा। ठीक है, अब इसी से भी अगर भाग दे तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिल जाएगा AE अपान EC इक्वल टू 1/1, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, अब देखो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को गौर से देखिए। समीकरण नंबर 1 है, समीकरण 2, इसका राइट हैंड साइड 1/1, इसका भी राइट हैंड साइड क्या है? 1/1। तो अगर इन दो समीकरणों के राइट हैंड साइड आपस में बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड बाई डिफॉल्ट क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, और हमें मिल जाएगा कि AD अपान DB बराबर हो जाएगा AE अपान EC के। और गौर से देखो, यही तो लाना चाहते थे, AD अपान DB बराबर हो AE अपान EC के, और जैसे ये आएगा तो आप लिख पाओगे अर्थात, अर्थात क्या निकल के आ जाएगा? तो अगर AD अपान DB बराबर हो जाए AE अपान EC के, इसका मतलब D जो है BC के क्या हो गया? समानांतर, अर्थात DE पैरेलल टू BC कहां से आया? तो बाई कन्वर्स ऑफ BPT, बाई कन्वर्स ऑफ BPT, और यही हमें लाना था। लीजिए, जो हमें सिद्ध करना था वो हमें प्राप्त हो गया। इस तरीके से लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। देखिए कितना आसान, सिंपल है। तो चलिए इसे नोट करें, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो 9 और 10 भी बड़े प्यारे क्वेश्चन है, तो नोट करो। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 क्या कहता है भाई? ध्यान से देखो, कह रहा है कि ABCD एक समलंब है। समलंब एक प्रकार का चतुर्भुज है, और क्या जानते हैं, समलंब चतुर्भुजों में आमने सामने की केवल एक युग्म ऐसा होता है जो एक दूसरे के क्या होता है? समानांतर होते हैं, जबकि 4 भुजाओं की होती है जिसमें से 2 ही एक दूसरे के समानांतर होते हैं, 2 एक दूसरे के समानांतर नहीं होते। तो सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज हम यहाँ बनाते हैं, ध्यान से देखिए।
हमने इस प्रकार से एक समलंब चतुर्भुज बना लिया। और हमने इसका नाम ले लिया, नाम लेते हैं ए बी सी डी। लीजिए ए बी सी डी, जिसमें ए बी डी सी के क्या है, समानांतर है। यह ए बी डी सी के क्या है, समानांतर। ए बी पैरेलल टू डी सी। इसके विकर्ण परस्पर डी को मिला दिया किससे, बी से, इसका पहला विकर्ण हो गया। और ए को किससे मिला दिया, सी से मिला दिया। ये परस्पर कहाँ पर छेद करना है, तो बिंदु ओ पे छेद करते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें पहले लिखो। आपको दिया है हमें ए बी सी डी एक समलंब है। ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी पैरेलल टू डी सी तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। इतना तो हमारा दे रखा है। आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है सर, तो सिद्ध करना है आपको कि AO अपान BO बराबर हो CO अपान D। ये कहाँ है, तो AO अपान BO बराबर CO अपान DO। ये आपको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करोगे, तो अब देखो, इसे सिद्ध करने के लिए एक ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग पीछे पढ़े थे उदाहरणों में। तो वहां मैंने आपको क्या समझाया था, हम बीपीटी लगाए चाहे कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाए, तो उसके लिए तो त्रिभुज का होना जरूरी है। हमें यहाँ तो त्रिभुज नहीं बनते हुए दिखाई दे रहा, हमें क्या दिखाई दे रहा, समलंब दिखाई दे रहा। तो हम क्या करते हैं ऐसी परिस्थितियों में, देखो ऐसी परिस्थिति में सदा देखो, अभी बच्चे कहेंगे सर त्रिभुज दिख तो रहा है यार, लेकिन त्रिभुज में कोई ऐसी रेखा नहीं दिखाई दे रही है जो दूसरे भुजा के क्या हो, समानांतर हो। तो हमें तो एक रेखा समानांतर लेनी पड़ेगी ना। तो हम एक रचना करेंगे। और रचना कैसे करेंगे भाई, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि O से एक रेखा ले रहे हैं जो AB और CD दोनों के समानांतर होते हैं। इस प्रकार ध्यान से देखना, मान लो यार एक रेखा हमने ले लिया है और इसका नाम दे दिया है, कोई भी आप नाम दे सकते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है। चलो हमने इसको E नाम दे दिया, ठीक। तो हम रचना में लिखेंगे OE। चलो लिखते हैं क्या भाई, रचना में लिखो OE पैरेलल टू AB या DC खींचा। ठीक, क्या मतलब है, OE एक ऐसा खींचा जो AB के भी पैरेलल और किसके पैरेलल, DC के भी पैरेलल है। तो अब इस बिहाफ पे आप क्या कर सकते हो, देखो एक त्रिभुज बन जाएगा ADB और दूसरा त्रिभुज बन जाएगा ADC। तो ADB में हमारा OE जो है AB के समानांतर होगा, और ADC में हमारा जो OE है वो किसके समानांतर हो जाएगा, DC के समानांतर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे उपपथ में, और उपपथ में क्या करोगे ध्यान से देखना, और आप ले लो AO अपान CO, और यहाँ से ले लो BU अपान DO। ये करने का प्रयास करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं त्रिभुज ADB में, और ये हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना। ऐसे यह है A, यह है B, यह है D, और इसमें यह जो है हमारा क्या है, O है। इस तरीके से हमने O ले लिया, ठीक है। और यह E, तो ADB में आप लिखो चूंकि OE पैरेलल टू AB, कहाँ से, रचना से। यह तो रचना से आ गया। अगर OE AB के पैरेलल होगा तो क्या लिखोगे, आप कहोगे सर AE अपान ED, यहाँ से निकल के आएगा AE अपान ED बराबर होगा आपका, AE अपान ED बराबर होगा BU अपान OD के। और ये होगा समीकरण नंबर 1। कहाँ से आया, तो बाई बीपीटी, ठीक है। AE अपान ED बराबर हो गया BU अपान OD के। अब दूसरा यहाँ पे आ जाएंगे,
दूसरा हम त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज त्रिभुज एडीसी में। और एडीसी कैसे है भाई, ऐसे है, यह है ए, यह है डी, और यह है सी, यह हमारा ई, और यह हमारा बी। ठीक है। एडीसी में क्या लिखोगे कि ओई पैरेलल टू डीसी, कहाँ से भाई, रचना से, या रचना से कंसेप्ट। तो क्या निकल के आएगा यहाँ से, तो यहाँ से भी तो आएगा ए ई अपान ई डी, जो यहाँ पे आया है ए ई अपान ई डी बराबर होगा एओ अपान सीओ के, एओ अपान सीओ। ठीक है जी, सीओ लिख लो, और यहाँ पे ओडी के बजाय डीओ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। कहाँ से आया, यह भी आया बाई बीपीटी। क्लियर है, बीपीटी से भी निकलता है। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। क्या मिलेगा सर यहाँ से, तो समीकरण 1 और 2 से अगर हम बात करें, समीकरण 1 व 2 से, तो हम देखो समीकरण नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड और 2 का लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर ये आपस में बराबर है तो इनके राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होंगे, बराबर। इसका मतलब हो गया कि बीओ अपान डीओ, देयरफॉर बीओ अपान डीओ बराबर होगा एओ अपान सीओ। ऐसे हो जाएगा हमारा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ गौर से देखना, हम क्या करते हैं, सीओ को बीओ की जगह पर, बीओ को कहाँ भेजते हैं, सीओ की जगह पर। तो क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ हमारा आ जाएगा कि सीओ अपान डीओ बराबर होगा एओ अपान बीओ के। ठीक है जी, इसको हमने यहाँ भेज दिया और इसे हमने यहाँ भेज दिया। ठीक, तो सीओ चला गया बीओ का स्थान पे, अब बीओ उठ के कहाँ चला गया, आपका सीओ का स्थान पे। अब देखो ध्यान से देखो, तो यही चीज लाना था, बस अंतर यह है कि सीओ डीओ बाद में था, यहाँ कहाँ है पहले था, देखो तो बाद में, इसमें क्या दिक्कत है यार। एओ अपान बीओ बराबर हो गया सीओ अपान डीओ, और यही हमें लाना था, और इस तरीके से हमारा प्रश्न क्या हो गया, यहाँ पे सिद्ध हो गया। हैंस प्रूव्ड। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। तो ऐसे प्रश्नों में आपको एक रचना की आवश्यकता पड़ती है, आप रचना करिए और आपका काम आसानी से हो जाता है। तो चले नोट करें, और लास्ट जो प्रश्न है वह इसी का विलोम है, बड़ा मजेदार वो भी क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी भांति लगेगा। इसे नोट करिए, फिर हम कराते हैं आपका 10वां प्रश्न, और इसी 10वां प्रश्न के साथ एक्सरसाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नोट करें, तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद से अब लेकर आ गया क्वेश्चन नंबर 10, और यह हमारा प्रश्नावली 6.2 का लास्ट प्रश्न है, जो बिल्कुल 9 का क्या है, उल्टा है। ठीक है, मजा आएगा इस क्वेश्चन करने में, महत्वपूर्ण भी है, ध्यान से करिए। क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण सब परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रक्षेप करते हैं कि AO अपन BO इक्वल टू CO अपन DO। ध्यान देखो, यही हमने पिछले में क्या किया था, प्रूफ किया था। दर्शाइए कि एबीसीडी क्या है, समलम। आपको एबीसीडी का क्या दिखाना है, समलम बताना है। समलम के लिए क्या होगा भाई, तो सबसे पहले तो आकृति ऐसी जनरेट करोगे जो समलम के भांति दिखाई दे। अब आकृति ही ना दिखे, बाद में कहोगे समलम है, तो भी तो मजा नहीं आएगा। तो समलम के जैसे दिखाई देनी चाहिए। चलो इस तरीके से हमने एक आकृति नाम दे दिया इसका एबीसीडी, ए बी सी डी। कह रहा है कि इनके विकर्ण परस्पर ओ पे प्रक्षेप कर रहे हैं, तो डी को हमने किससे मिला दिया, बी से, और ए को किससे मिला दिया, ऐसे, ए को सी से मिला दिया। कहाँ प्रक्षेप कर रहा है, तो बिंदु ओ पे। ठीक, इस तरीके से। अब कह रहा है कि यह एबीसीडी एक चतुर्भुज है, इसके ये विकर्ण ओ पे प्रक्षेप कर रहे हैं, और एओ अपान बीओ बराबर दिया है आपका सीओ अपान डीओ, इसके बराबर दिया। तो कह रहा है कि एबीसीडी एक क्या है, समलम। अब समलम की क्या परिभाषा होती है, अगर कोई भी चतुर्भुज समलम होगा, इसका मतलब है तो उसके एक भुजाओं का युग्म जो होगा वो क्या होगा, एक दूसरे का समानांतर होगा। इसका मतलब अगर आप सिद्ध करने में तय हो गए कि ए बी और सी डी एक दूसरे का क्या है, समानांतर है, तो आपका काम हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे भाई, तो सबसे पहले लिखो दिया है, दिया है मैं चतुर्भुज, एक चतुर्भुज एबीसीडी में, एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपान BO
दिया है CO अपान DO, इस तरीके। ठीक है जी। अब आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको? तो आपको सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है। और समलंब को कैसे सिद्ध किया था? अर्थात हमने कहा ना कि एक भुजाओं का युग्म क्या हो? समानांतर हो। अर्थात आप सिद्ध कर दो कि AB पैरेलल टू CD, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक। अब आप यहाँ पे एक चीज की जरूरत पड़ेगी, अगर आपको याद हो पिछले उदाहरण, तो उसमें ऐसे ही समलंब से संबंधित एक प्रश्न आया था, और उसमें आपको जरूरत पड़ती है एक त्रिभुज की। क्योंकि यहाँ त्रिभुज बनते हुए दिखाई तो जरूर दे रहा है, लेकिन इस त्रिभुज के अंदर कोई ऐसी रेखा नहीं है जो किसी एक भुजा के क्या हो? समानांतर। तो हमें एक कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता पड़ेगी, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ओ से AB के समानांतर एक हम रेखा ले लेते हैं, जिसका नाम है ओ। ठीक। अब केवल AB का समानांतर लेंगे। क्यों ऐसा? अगर हम CD का समानांतर दोनों का लेंगे तब तो AB और CD यहीं से समानांतर सिद्ध हो जाएगा। नहीं, तो हम OE को AB का समानांतर लेंगे और सिद्ध करेंगे कि OE CD के भी समानांतर हो जाए। तो अगर यही OE AB का समानांतर, यही OE CD का समानांतर, इसका मतलब AB किसके समानांतर हो जाएगा? CD के समानांतर हो जाएगा। तो यही यहाँ पे करने वाले हैं। चलो, तो हम रचना में लिखते हैं। यहाँ पे रचना में हम लिखेंगे कि OE AB के समानांतर खींचा, OE पैरेलल टू AB खींचा। बस अब आप उपपद पे चलिए, जो आपने किया है वहीं से उपपद को स्टार्ट करिए, आसान हो जाएगा। उपपद, उपपद में हम लिख रहे हैं चूंकि चूंकि OE पैरेलल टू AB, कहां से भाई? रचना से। तो अगर हमारा OE AB के समानांतर है, इसका मतलब AE अपान ED, इसका मतलब हुआ कि AE अपान ED बराबर होगा आपका BO अपान DO। कहां से भाई? ये हो गया समीकरण नंबर 1। कहां से निकल के? बाई BPT। क्लियर ना? बाई BPT। ये BPT के माध्यम से आप इस तरीके से कह पाओगे। अगला देखिए यहाँ पे, अगला आपका दिया हुआ है तथा, तथा क्या दिया है? AO अपान BO बराबर दिया है CO अपान DO। दिया है ना? इसको मैं थोड़ा देखो क्या कर रहा हूँ, BO को CO को जगह पे लेके जाता हूँ और CO को BO का स्थान पे। तो कैसे लिखेंगे? तो AO अपान CO बराबर हो जाएगा BO अपान DO। अरे देखो ना यार, BO को CO का स्थान पे, CO को BO का स्थान पे ला दिया। तो AO अपान CO यहाँ आ गया, अब BO ऊपर गया, तो BO अपान DO। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक। अब ध्यान से आप देखिए, किसको किसको? 1 और 2 को। 1 और 2 को अगर गौर से देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? BO अपान DO और BO अपान DO दोनों का राइट हैंड साइड आपस में बराबर है, तो जाहिर सी बात है लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या होगा? बराबर ही होगा। और कैसे इस बात को हम समझेंगे? तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। और 1 व 2 से हमें मिल जाएगा कि AE अपान ED, AE अपान ED बराबर होगा आपका AO अपान CO। अभी कहाँ है? AE अपान ED बराबर हो गया AO अपान CO। इसका मतलब हम इस त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं, केवल इस वाले के बारे में। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। और इस तरीके से हम कह पाएंगे, अगर AE अपान ED और AO अपान CO अगर आपस में बराबर हुए, इसका मतलब OE जो है CD के क्या है? समानांतर है। इसका मतलब यहाँ से निकल के आ गया कि OE पैरेलल टू CD। ठीक है जी। लेकिन ये कैसे आया? तो बाई कन्वर्स ऑफ BPT, ये इसके माध्यम से आया। अब यही OE, लेकिन रचना में हमने क्या किया है भाई? रचना में हम कह रहे हैं कि यही जो OE हमारा है वह OE AB के समानांतर, OE पैरेलल टू AB। अब ध्यान से देखो, यही OE कहां से ये आया है? ये रचना से। अब देखना, यही OE CD के समानांतर, यही OE AB के समानांतर। इसका मतलब है कि देयरफॉर CD पैरेलल हो गया किसके? AB के, या AB जो हमारा हो गया वह किसके पैरेलल हो गया? CD के पैरेलल हो गया। AB हमारा CD के पैरेलल हो गया। और यदि AB हमारा, ध्यान से देखो कहाँ गया, यदि ABCD के पैरेलल हुआ, अर्थात ABCD ये क्या है? समलंब है। यही बात आप लिख देंगे, अर्थात ABCD एक समलंब है, एक समलंब है। और यही हमें करना था, और इस तरीके से हमने लास्ट प्रश्न को भी यहाँ पे क्या किया? सिद्ध किया। तो उम्मीद करते हैं कि बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से आपकी सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो
इस प्रश्न के साथ यह एक्सरसाइज यही समाप्त होता है। और कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा वीडियो लग रहा है तो लाइक जरूर करिए, साथ में अपने ढेर सारे मित्रों को इसको शेयर करिए। अगर कोई बच्चा नया आया है इस पे, पहली बार अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़ा है तो चैनल से आप क्या होइए, जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी जोड़ते रहिए। तो चलिए क्लास लेते रहिए, आनंद उठाते रहिए और बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में, जहाँ पे प्रश्न 6.3 के कुछ प्रमेय तथा उनके उदाहरण तथा प्रश्नों को हल करने का क्या करेंगे, पूरा पूरा प्रयास करेंगे और बड़ी इजी तरीके से जैसे कर रहे हैं उसी तरीके से इजी तरीके से आपको इस त्रिभुज को हम लोग खत्म करने का भी प्रयास करेंगे। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।